आप इस बिल को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप सपोर्ट करते हैं उसकी रीज़न भी जानना चाहूँगी। साथ ही साथ ये कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बात भी की, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर ये बन जाता है, बिल अप्रूव हो जाता है, इसको इंश्योर करना कम्प्लीटली। देखिए, इतना आसान नहीं है आपके सवाल का जवाब देना फौरन कि हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए कि बिल को एज इट इज हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बिल अभी बना नहीं है। अभी इसकी कंप्लीट कॉपी भी मेरे सामने नहीं आई कि मैं उसके बारे में आपको कोई राय दे सकूं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं या नहीं करता। मैं इस इशू पे ओवरऑल अगर बात करना चाहूँ आपकी इजाजत से, तो वो ये होगी कि इंटरनेट से डेफिनेटली एक ग्लोबल विलेज तो हम बन चुके हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद, AI के आने के बाद, ये जो बाउंड्रीज थी इसको मजीद हम खत्म होता देखते आ रहे हैं कि बेतहाशा फवाइद तो हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, AI के, लेकिन इसके साथ साथ इनके कई मनफी असरात भी हैं जो सरे फहरिस्त, अगर सोशल मीडिया के लिहाज से क्योंकि बिल आया है इसकी बात की जाए, तो जो सरे फहरिस्त मेरे नजदीक इसके मनफी असरात हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं जो बच्चों में डेवलप होते हैं। यूएसए के सर्जन जनरल इस बारे में पब्लिकली बारहा बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया के ओवर एक्सेस यूज करने से बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट में इशू होता है, उनके ब्रेन केमिकल में इशू होता है, वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सी रिसर्चेस हमारे सामने हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रोलिंग करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उससे आपके डोपामाइन डिसरेगुलेशन होती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और इस वक्त भी बहुत से बच्चों में एंजाइटी के इश्यूज हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हैं, इंसोम्निया के इश्यूज हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये फिल्टर्स की वजह से हमें बताए जा रहे हैं, उसमें बॉडी डिस्मोर्फिया के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये तो वेलनेस से रिलेटेड इश्यूज हो गए। कानूनी मसाइल भी वर्चुअल स्पेस में बहुत ज्यादा हैं। बहुत से प्रेडिटर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं, इनको ग्रूम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनसे इलीगल एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जितनी फिजिकल स्पेस एक्सपोज है इस सिलसिले में, ऑनलाइन स्पेस भी उतनी ही एक्सपोज है और वहां पर भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है। तो जब इतने सारे मसाइल हैं तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया इन मसाइल को कैसे एड्रेस कर रही है, क्योंकि जब हम ये जायजा लेंगे तो हम एक बेहतर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है क्या वो दुरुस्त है, क्या वो किस हद तक दुरुस्त है और उसमें किस हद तक बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान ने अगर वहां से एक इन्फ्लुएंस होकर इस बिल को बनाना है, तो फिर आप कितना इसको समझते हैं कि ये राइट मूव होगा? देखिए, इंटेंशन जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करने की वो तो दुरुस्त है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी और दुनिया में कैसे की जा रही है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल आपने दी है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी है। वहां पर ये बात की गई है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को बैन कर दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने ये बिल लास्ट ईयर पास किया तो उन्होंने एक ग्रेस पीरियड दिया था प्लेटफॉर्म को कि वो मैकेनिज्म बना लें। अपने लॉ एनफोर्समेंट इदारों को 1 साल का पीरियड दिया था कि वो भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बना लें, ताकि 1 साल के बाद अगर कोई इसके अंदर इशू आता है, कोई पीनलाइज करना होता है किसी को, तो किया जा सकेगा। और उसमें हेफ्टी फाइन्स की गुंजाइश उसमें जरूर रखी गई है कि अगर प्लेटफॉर्म इसके साथ कंप्लाई नहीं करते। इसी तरीके से अगर आप यूके में देखें तो यूके में भी ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के तर्ज का ऑस्ट्रेलिया के तर्ज का बैन यूके में भी लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि यूके में ऑलरेडी ऐसी कानून मौजूद नहीं है। चिल्ड्रंस कोड मौजूद है इसके बारे में जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। साथ ही साथ ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 में बनाया गया था जिसमें बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसे ही यूएसए में भी इस सिलसिले में कानून साजी की गई है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों का डाटा प्लेटफॉर्म स्टोर नहीं कर सकते। इस सिलसिले में वहां पर स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेशन की गई है। कैलिफोर्निया में लेजिस्लेशन की गई है कि ना तो आप स्टोर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म इस डेटा को अगर वो बच्चों से रिलेटेड है, और ना ही उस डेटा को सामने रखते हुए पर्सनलाइज कंटेंट उन बच्चों को टारगेट करके दिखाया जा सकता है। ऐसे ही फ्लोरिडा में भी इस सिलसिले में लेजिस्लेशन की गई है जिसमें दोनों तरफ से बात की जाती है कि ये कानून सख्त है या इसकी जरूरत है या नहीं है। मैं चाइना की मिसाल जरूर देना चाहूंगा क्योंकि चाइना अक्सर बताता है कि टेक्नोलॉजी को वो दुनिया से बेहतर तौर पर समझता है। चाइना का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, अगर आप उसकी मिसाल लीजिए तो चाइना के अंदर बच्चों के लिए उसका एक यूथ मोड अवेलेबल है। वहां पर बच्चे, अंडर एज बच्चे, उसको दिन में 40 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ सोशल मीडिया ही की स्पेस को रेगुलेट नहीं किया गया, साउथ कोरिया जैसे ममालिक में गेमिंग टाइम पीरियड को भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। सेंड्रेला लॉ के नाम से कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि बच्चे किस टाइम पे गेम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, लेकिन वो भी इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज उसमें भी आते रहे। इस वजह से आज वो कानून रिपील हो चुका है। तो ग्लोबल अगर मैं ये प्लेटफॉर्म देखूं और ट्रेंड देखूं तो इसके अंदर जो चीजें मुझे कॉमन नजर आती हैं वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल जरूर ठहराया गया है और कंटेंट बेस्ड एक्सेस बच्चों को दी गई है। बहुत से ममालिक हैं जहां पर पेरेंटल कंट्रोल की बात की जाती है
ग्रीस की मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा, वहां पर 15 साल से कम उम्र बच्चों को कहा गया है कि वो माँ बाप की इजाजत से अकाउंट बना सकते हैं। फ्रांस में ऐसा ही है, 15 साल से कम उम्र बच्चों को इजाजत दी गई है कि वो माँ बाप की इजाजत से बना सकते हैं। जर्मनी में ये एज ब्रैकेट जो है 13 से 16 साल के करीब है। इटली में 14 साल के इर्द गिर्द है। तो बच्चों को कंटेंट बेस्ड एक्सेस जरूर दी गई है। जो सबसे बड़ा इशू है वो डेटा प्रोटेक्शन का है ग्लोबल ट्रेंड में, जिसको हम अभी भी जो है ओवरसाइट कर रहे हैं, उसको ओवरलुक कर रहे हैं। उसके सिलसिले में हम कुछ नहीं करें। इस कानून के अंदर जो बात की गई है, 16 साल का आउटराइट बैन किया गया है, साथ ही पीटीए को इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का कहा गया है और जेल टाइम का भी कहा गया है। तो अगर हम इस कानून को सामने रखें तो इसका मकसद तो जैसा मैंने अर्ज किया बिल्कुल दुरुस्त है, जरूर होना चाहिए, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया गया है उस पर जरूर सवाल उठ सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, और उस पर कोई एज लिमिट नहीं है कि किस शख्स को दी जाएगी, किस उम्र में दी जाएगी। उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई जा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है वो मिनिमम एक्शन जो नेसेसरी हो आपको अपना ऑब्जेक्ट को कबूल करने में, ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।